हाय एवरीवन। एक और आर्टिकल मैंने सेकेंड आर्टिकल लिखा है। ये कोरोना वायरस पे अभी तक हम लोगों ने क्या लेसन सीखा है और क्या नॉलेज मिली है, उस पे है 20 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। यानी लेसन लर्न फ्रॉम कोरोना वायरस कोविड-19 सो फार टिल दिस नवंबर। तो अभी तक जो जानकारी आई है आप तक साझा करना चाहता हूँ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पूरी दुनिया में करीब करीब 5 करोड़ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 13 लाख के करीब लोगों की मौतें हो चुकी है। इंडिया की बात करें तो 85 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और 1,30,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। लेकिन अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का सीरो सर्वे जो अगस्त 2020 तक का रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसके हिसाब से 7% पीपुल हैव बिकम पॉजिटिव। सीरो सर्वे का मतलब होता है कि कोरोना की एंटीबॉडी कितने लोगों में पाई गई, यानी कि उन लोगों को कोरोना हो चुका है और ठीक हो चुके हैं। आपको पता होगा कि 95% टाइम में कोरोना जो होता है कोविड-19 अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें आदमी अपने आप एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको कोई भी लक्षण नहीं हो सकते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और मोर्टलिटी जो जिनकी मौतें होती हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की एज जिनकी ज़्यादा होती है। एक तो फैक्टर ये होता है। दूसरे, अगर उनको पहले से कोई डिजीज़ हो जैसे कि हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी, डायबिटीज़ हो या फिर क्या कहते हैं किडनी की कोई बीमारी हो या और जो मॉर्बिडिटीज़ हो। तो आज हम लोग 20 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि कोविड-19 जो होता है वो एक सार्स-2 यानी कि सार्स-2 कोरोना 2 या नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। ये एक वायरस है जो रिस्पिरेटरी पैथोजन है और मोस्टली ये रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से यानी कि छींक से और लोगों के सरफेस पे कहीं चीगा है उसके टच से अगर नाक और मुंह को आप टच करते हो उससे फैलता है। लेकिन अभी एक रिसर्च आया है और मैंने भी उस पर आर्टिकल लिखा था कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो स्मॉग बनता है, उसमें भी देखा जा रहा है कोरोना वायरस उन एयर पार्टिकल से कुछ डिस्टेंस तक जो है ट्रेवल करते हैं और उससे ज़्यादा जो है लोगों में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा देखा गया है कुछ लोगों को कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन दोनों होने से बच्चे जो हैं सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। तीसरा, आपको मैं पहले भी एक वीडियो बना के दे चुका हूं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है बुखार का, गले में खराश का और सूखी खांसी का। इसके अलावा थकावट, लॉस ऑफ टेस्ट, कुछ मतलब मज़ा नहीं आएगा, लॉस ऑफ स्मेल, सुंघाई नहीं सही से देगा, नाक बंद हो जाएगी, आंखें लाल हो सकती हैं, थकावट लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा, मसल्स में पेन होगी और डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है जिसको कहते हैं। और इसके अलावा स्किन रैश पड़ सकती है, सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है खासकर उन लोगों में जिसको ब्रोंकियल अस्थमा हो या क्रोनिक लंग डिजीजेस हों। और कुछ लोगों में बहुत कम परसेंट है रेयर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पाए जा रहे हैं, जिसमें कि स्ट्रोक्स तक यानी फालिज मारा जा सकता है, इनकेफ्लाइटिस जैसे लक्षण पाए जाते हैं, कोमा में जा सकता है, हालांकि वो बहुत रेयर है। कोविड-19 जैसी चीज़, चौथा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, कोविड-19 जैसी चीज़ एक्सपेक्टेड थी, खासकर जब एबोला वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला था। उस वक्त एक डर था कि अभी एक और वायरस भी आ सकता है, लेकिन हम लोग तब भी तैयार नहीं रहे। जो जब से कोरोना वायरस हुआ है, कुछ लोग जो है अनसाइंटिफिक बात करते हैं। अभी भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, कोविड है नहीं, ये सिर्फ फैलाया गया है मेडिकल उसके लिए। देखिए, मैं ये एक बात कह देता हूँ कि कोरोना है व कोरोना वायरस है और वो फैल रहा। हाँ, ये ज़रूर है
कि उसका अभी कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं हुआ है। तो ये जो कि धूप में खड़े हो जाइए 10 मिनट, बहुत देर तक पानी से गलाला करिए और मिट्टी पूरे बदन में लगा लीजिए और कीचड़ में इतने घंटे बैठ जाइए, तो ये सब साइंटिफिक बातें नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इवन ड्यूरिंग अ ग्लोबल क्राइसिस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन एसेस, कि ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी कहीं पे जब ईजाद हो जाए तो पूरी दुनिया में मिल जाए। समझ रहे ना, कुछ कंट्रीज जो हैं अपने यहाँ टेक्नोलॉजी रख के अपने लोगों को पहले प्रेफरेंस देती हैं, तब दूसरी जहाँ ये फैलती है। पैंडेमिक एक्सप्लॉयड सोशल प्री एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ एंड वर्सन देम। एक गरीब जो होता है वो और गरीब हो जाता है इलाज कराने में। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए पर डे का ICU का तक चार्ज, हालांकि सरकार जो है 18,000 फिक्स कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों के बहुत हो रही। 68% डिलीवरीज घर पे होने लगी है। उसके अलावा जो है तो इससे बेचारा गरीब जो है, अभी एक रिसर्च आया था, अभी एक आर्टिकल है कि 40% भारत की जनता जो है अगर एक बार बड़ी किसी बीमारी में हॉस्पिटलाइज हो जाती है तो ज़िंदगी भर के लिए जो है वो कर्जदार हो जाती है, और ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ हर साल है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, PPE किट्स, ICU इक्विपमेंट, मेडिसिन, सैनिटाइज़र जो है वो बहुत स्कार्स हो गए हैं। लोगों को, डॉक्टरों तक को, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट, भूख जो हंगर है और जो है लोगों की नौकरियां सब कुछ ख़त्म हो गए, इकोनॉमी डूब चुकी है। एयर पोल्यूशन, विंटर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कॉकटेल कुड एक्सेबरेट द सीवियरिटी एंड स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन कमिंग मंथ, चिल्ड्रन कैन स्प्रेड बिकम सुपर स्प्रेड। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो भी कोरोना वायरस की वजह से मतलब जाड़ा आ रहा है, कोरोना वायरस और एयर पोल्यूशन, ये सब मिलके एक बड़ा कैटास्ट्रॉफ अगले 3-4 महीने में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है, जहां 7-8 हज़ार केस रोज मिल रहे हैं और करीब 70-80 लोगों की मौत हो रही है। पैंडेमिक जो है, इंटरनेशनल एड इज अंडर थ्रेट, ग्लोबल सॉलिडरिटी इज पेनफुली मिसिंग। मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत हो रही है। कोरोना की वजह से लोग घरों में रह रहे हैं, बच्चों का स्कूल बंद हो गया है इसकी वजह से, और लोगों में चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, और बहुत से लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है पूरे दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं। सिर्फ 500 से 1,000 लोग जो है कह रहे हैं कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दूं 28,000 लोग रोज जो है नॉन कोविड डिजीज से मर रहे हैं, यानी कि जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, डिलीवरीज की वजह से बच्चे मर जा रहे हैं घरों में, चूँकि ज़्यादातर डिलीवरीज यहाँ हो रही हैं, और दूसरी बीमारियों से। RT-PCR जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन वो भी अभी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो जल्दी से रिजल्ट मिल जाते हैं वो, लेकिन लेस एक्यूरेट है। जो 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है ज़रूरी, हाथ धुलना है, उससे आप इन्फ्लुएंजा से ही बच सकते हो, कोरोना से बच सकते हो, तो उसको आप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको फॉलो कीजिए। बोथ आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन आर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज। कोविड-19 जो होता है बैक्टीरिया से फैलता है, तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो सुपर इम्पोज, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वेंटिलेटर पे है तो उनको अगर लगता है कि किसी वजह से हो तो यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीन की बात बता दूं तो अभी वैक्सीन जो है अभी सब रिसर्च स्टेज पे है, और अभी मुझे लगता है कि अभी और टाइम लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, और उसके बाद भी अगर वैक्सीन आ भी गई तो आप तक पहुंचने में करीब 3 से 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बड़े देश जो हैं वो, अगर इंडिया में हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इंडिया में होने के बावजूद भी पहले अमीरों को लगेगी, बड़े लोगों को लगेगी, फिर ज़मीन तक आते हैं, या आप तक पहुंचते पहुंचते 138 करोड़ लोगों तक पहुंचते 3 से 4 साल लग सकते हैं। दवाई कोई नहीं है, जितनी भी दवाइयाँ हैं, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हो, आइवरमेक्टिन की बात हो, ये जो भी दवाइयाँ सब ट्रायल स्टेज में है, तो अभी उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक इलाज किया जा रहा है।
पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अभी भी इसको खोज रहे हैं। तो हम लोग चुप नहीं रह सकते, हमें आप सबको जागरूक होना है, सबको इस लड़ाई में साथ देना है। सरकार का भी, सरकार की बातें माननी है। जो हो रहा है, खासकर आपको जो दिवाली आने वाली है, तो आपको क्रैकर्स जो है मुझे लगता है कि इस साल अवॉइड करने चाहिए, और क्योंकि एयर पोल्यूशन उससे बढ़ेगा, और ग्रीन दिवाली मनाई जाए। सो विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और हैप्पी दिवाली, ग्रीन दिवाली। दिया जलाएं प्यार का, मोहब्बत का, एकता का। थैंक यू।